आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है विभिन्न प्रकार के फलों का वर्णन कीजिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, हमें फलों के प्रकारों को समझाना है कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि फल विकास के आधार पर फल विकास यानी उन फलों का विकास कहाँ से हुआ है, इसके आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रकार जो होता है वह होते हैं सत्य फल। क्या होते हैं? सत्य फल। तो देखिए जब फल का विकास जब क्या होता है फल का विकास जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय केवल क्या होता है केवल पुष्प के अंडाशय से होता है। केवल पुष्प के अंडाशय से क्या होता है? फल का विकास होता है, किसी अन्य भाग द्वारा नहीं होता है। क्या है? किसी अन्य भाग द्वारा फल का विकास नहीं होकर केवल पुष्प के अंडाशय द्वारा होता है। तब ऐसे फल क्या कहलाते हैं? तब ऐसे फल सत्य फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। तो देखिए अब हम इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। तो देखिए आम एक सत्य फल का उदाहरण है क्योंकि इसका विकास क्या होता है? पुष्प के अंडाशय से होता है। अब हम फल के विकास के आधार पर दूसरे प्रकार को जान लेते हैं। तो दूसरे प्रकार का फल कौन सा होता है? असत्य फल। क्या होता है दूसरा प्रकार? असत्य फल। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि फल अंडाशय के अतिरिक्त क्या होते हैं? पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त यानी पुष्प के अतिरिक्त भाग जैसे कि पुष्पासन व बाह्य दल आदि भागों से क्या हो जाते हैं? विकसित होते हैं, या इन आदि भागों से क्या हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? असत्य फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असत्य फल। तो देखिए ऐसे फल जिनमें क्या है? फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर क्या होता है? फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के अतिरिक्त भाग जैसे कि पुष्पासन या फिर बाह्य दल आदि द्वारा हो जाता है, तब ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं। और इन फलों को क्या कहा जाता है? इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें कुट फल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इन फलों के उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सेब व नाशपाती या नाशपाती क्या होते हैं? असत्य फलों के उदाहरण हैं। फिर देखिए संगठन के आधार पर भी फलों को तीन प्रकार में बांटा गया है। क्या है? तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो पहला प्रकार संगठन के आधार पर होते हैं सरल फल। तो देखिए सरल फल किन्हें कहते हैं? ऐसे फल जो एक अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। क्या होता है? वह फल जिसमें क्या होता है? एक अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। क्या होता है? केवल एक ही फल बनता है। तब ऐसा फल क्या कहलाता है? सरल फल कहलाता है। और देखिए सरल फल का उदाहरण भी क्या होता है? आम ही होता है। तो देखिए क्या होता है कि एक अंडाशय से केवल एक ही आम बनता है, एक ही फल बनता है, तो वह सरल फल होता है। फिर जो दूसरा फल होता है वह होता है पुंज फल। दूसरा प्रकार क्या होता है संगठन के आधार पर? तो वह होते हैं पुंज फल। देखिए पुंज फल कौन से होते हैं? जो समूह में बनते हैं। ऐसे फल जो क्या होते हैं? समूह में बनते हैं। तो देखिए इन फलों में क्या होता है कि बहुत से छोटे छोटे फल मिलकर क्या होते हैं? बहुत से छोटे छोटे फल मिलकर समूह में एक क्या करते हैं? बड़े फल का निर्माण
कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? बड़े फल का निर्माण कर देते हैं छोटे छोटे फल मिलकर। तो देखिए इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इसका उदाहरण क्या होता है? स्ट्रॉबेरी व सीताफल। तो देखिए स्ट्रॉबेरी को पास से देखने पर उसमें छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं? फल दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे फल पास पास लगे दिखाई देते हैं और यह सब मिलकर एक बड़ा फल बनाते हैं। और सीताफल में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे फल आपस में मिलकर एक बड़ा फल बनाते हैं। तो इस प्रकार के फल पुंज फल कहलाते हैं। फिर देखिए तीसरा प्रकार जो होता है संगठन के आधार पर, वह फल कहलाते हैं सग्रंथित फल। तो देखिए सग्रंथित फल कौन से फल होते हैं? तो वे फल जो संपूर्ण पुष्प क्रम से बनने वाले फल। क्या? संपूर्ण पुष्प क्रम से बनने वाले फल क्या कहलाते हैं? संपूर्ण पुष्प क्रम से बनने वाले फल सग्रंथित फल कहलाते हैं। तो देखिए इन फलों में क्या होता है कि छोटे छोटे पुष्प पाए जाते हैं समूह में। छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत से पुष्प एक समूह में पाए जाते हैं और वह पुष्पों का संपूर्ण पुष्प क्रम क्या बन जाता है? फिर फल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? पुष्प क्रम पूरा ही फल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण है शहतूत। क्या होते हैं? इस फल के उदाहरण होते हैं शहतूत। तो देखिए शहतूत में क्या होता है कि कई छोटे छोटे फूल जो होते हैं, कई छोटे छोटे पुष्प जो होते हैं वह समूह में होते हैं और वह पूरा समूह पुष्पों का किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। तो यह एक सग्रंथित फल का उदाहरण है। तो देखिए यह थे फलों के विभिन्न प्रकार। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।